अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का हम पहला पार्ट कर चुके हैं। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और कुछ न्यूमेरिकल हम मज़ीद करते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का डाटा दिया है। चार्ज की वैल्यू 2 कूलम और वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, आपको फोर्स का वेक्टर दिया है और एक कंडीशन साथ में दे दी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी का वेक्टर है वो उसने दिया नहीं, वही पूछा है और उसने ये बता दिया उसका एक्स और वाई कंपोनेंट एक जैसा होगा। अगर मैं इस फोर्स को इस फॉर्म में लिख लूँ तो इससे आसानी होगी करने में, क्योंकि की वैल्यू हमें पता है और बी हमने निकालना है। तो v क्रॉस बी यहाँ पे अगर फोर्स को 2 से डिवाइड कर दें यानी q से, तो v क्रॉस बी आ जाता है। तो इस फोर्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो v क्रॉस बी आ गया 2i माइनस 10j प्लस 6k। अब v क्रॉस बी पे हम क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला लगाएंगे सिंपल, v के कंपोनेंट i j और k जो हम पीछे वेलोसिटी का वेक्टर दे चुके हैं, और b जो है वो अननोन है तो उसके एक्स वाई और z कंपोनेंट हमने लिख दी और ये दोनों बराबर हैं। ये v क्रॉस b जो हम पीछे निकाल चुके हैं, ये सारा मल्टीप्लिकेशन करके इसी के बराबर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी, फिर देखते हैं आई कंपोनेंट क्या बनता है, जे क्या बनता है, के क्या बनता है। जो आई कंपोनेंट बनेगा इसका मल्टीप्लाई करके वो 2 के बराबर रख देंगे और इसका जो जे कंपोनेंट आएगा वो -10 के बराबर रखेंगे और जो के आएगा उसको +6 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हमने आई कंपोनेंट निकाल लिया इसका 4bz माइनस 6by और ये इसमें आई जो है वो 2 के बराबर है तो इसको 2 के, तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस तरह हम जे कंपोनेंट को बराबर रखेंगे। जे की वैल्यू पुट करने से पहले ये देखना है कि फार्मूला में जे पहले ही माइनस होता है, तो जे का हम जो कंपोनेंट निकालेंगे ये अंदर वाला, उसको हम फिर वो माइनस के साथ नहीं लिखेंगे जो आगे दिया हुआ है। चूँकि जे में भी माइनस था तो इधर इसके साथ जे में माइनस है तो हमने वो माइनस भी कैंसिल कर दी, ये भी तो प्लस के बराबर, इसको +10 के बराबर लिख दिया। तो इस तरह आपके पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इस तरह आप तीसरी इक्वेशन बनाएगी जो के वाला कंपोनेंट आप इक्वेट करेंगे। तो ये आपने के कंपोनेंट को भी इक्वेट कर दिया, 2by माइनस 4bx इज इक्वल टू +6। तो अब हमें एक कंडीशन दी हुई है कि bx बराबर है by के, चाहे bx को by पुट कर दें यहाँ पे या by को bx पुट कर दें। तो सिंपली क्या करें, इनको bx पुट कर दें इसको by को, तो ये आपके पास -2bx आ जाएगा। तो -2bx इज इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ से bx की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। तो इसमें bx -3, अगर bx -3 है तो by भी -3 होगा। इस तरह इन दोनों को आप या इनमें से किसी एक को दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो bz भी आ जाएगा। तो ये तीनों इक्वेशन से आपने bx, by और bz की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अगर ये वैल्यूज़ आ गई तो इसको वेक्टर बनाना बड़ा आसान है। तो ये आपके पास बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरह आपके पास आ चुका है, यही उसने पूछा था। अब ये नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, इसमें ए और बी उसने कहा एक्स वाई प्लेन में है। ए का मैग्नीट्यूड भी दिया है और उसका एंगल भी दिया है पॉजिटिव एक्स से। बी का कि एक्स कंपोनेंट भी दिया है और वाई कंपोनेंट, चूँकि ये एक्स वाई प्लेन में तो यही दो कंपोनेंट होंगे इसके। अब क्वेश्चन को ज़रा गौर से रीड करेंगे कि कहता है आपने डायरेक्शन निकालनी है ए की विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, मतलब आपने एंगल निकालना है -j यानी -y और ए के दरमियान। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी आपने ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है -y के साथ। इस तरह डायरेक्शन निकालनी है ए क्रॉस बी प्लस इस वेक्टर की -y के साथ। ठीक है, इनमें से जो दो हैं ए और बी, ये तो आपको ज़्यादा इसमें तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको पहले ये वेक्टर निकालना पड़ेगा फिर उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को देखें तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती है। वेक्टर ए उसने कहा 130 डिग्रीज पे है और जो बी है उसके ये कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से ये वेक्टर बनता है।
तो अगर उसने पहला जो क्वेश्चन है उसका कि वेक्टर ए और माइनस वाई यानी ये वाला जो है इसके दरमियान ये वाला एंगल निकालें। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये वाला एंगल बताएं कितना होगा। तो एक तो यहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 50 होगा, क्योंकि ये 130 है तो 180 होता है टोटल यहाँ सेमी सर्कल का। तो 180 में से 130 निकालें तो ये बनता है 50 और ये है 90, तो दोनों को मिला लें तो ये बनता है 160। तो पहले का आंसर तो सिंपल आप बता सकते हैं कि 160 डिग्रीज है। लेकिन अगर इस तरह नहीं करना तो दूसरा बड़ा आसान मेथड है कि आप सिंपली क्या करें, इस वेक्टर ए का और इस माइनस वाई को आप माइनस जे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सिंपल आप माइनस जे का वेक्टर एक बना लें, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इनके दरमियान एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, वो हम अभी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे वो भी 160 आएगा, सॉरी 160 नहीं 140 होगा। तो 140 90 + 50 140। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सिंपल ए के कंपोनेंट निकाल लें आप, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा करके, तो ये आते हैं। तो इसका माइनस जे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो वो जारी बात है एक्स तो कंपोनेंट है नहीं इसका, तो एक्स वाले भी ज़ीरो, वाई वाले सिर्फ मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका वाई वाला जो कंपोनेंट है वो 6.13 है और इसका -1 है, तो ये -6.13 आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कॉज इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ओवर मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है और ये यूनिट वेक्टर होता है जे, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस तरह आपके पास जो एंगल है वो 140 डिग्री आ जाता है। अब दूसरा पार्ट जो है वो उसका ये है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, एंगल फाइंड करना है नेगेटिव वाई के साथ। तो आपको पता है ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक्स वाई प्लेन के 90 पे होगा, इनमें नॉर्मल होगा तो 90 डिग्री। तो एक्स वाई के ऊपर जो भी वेक्टर्स हैं उनके साथ ए क्रॉस बी जो है वो 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये तो भाई सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता चल गया कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर जितने भी लाइंस वेक्टर्स आएंगे ए क्रॉस बी उनके हमेशा 90 के एंगल पे होगा। तो दूसरे का जवाब तो 90 डिग्री हो गया। और अगर आप कहते हैं नहीं कि हमें इस तरह नहीं निकालना, तो सिंपली वही ए क्रॉस बी निकालें और ए क्रॉस बी का -j के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ए क्रॉस इंटू बी प्लस 3k, तो बी वेक्टर अब वो एक्स वाई प्लेन में नहीं रहेगा क्योंकि इसमें k वाला कंपोनेंट आ गया। तो अब आपको a क्रॉस b प्लस 3k फाइंड करना पड़ेगा और उसका डॉट प्रोडक्ट -j के साथ लेना पड़ेगा, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें आप देखें a के कंपोनेंट हम पहले निकाल चुके हैं और इसका k 0 है क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। b के दो कंपोनेंट तो पहले दिए थे, तीसरा उसने दे दिया कि +3k करें, तो ये 3 आ गया। इसका उसी तरह आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, इस क्रॉस प्रोडक्ट को -j के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और ये काम हम पहले कर चुके हैं सिंपल। तो क्या होगा, x कंपोनेंट -j में नहीं है ना z कंपोनेंट, सिर्फ ये बचता है। तो ये सारा वेक्टर इसका अगर डॉट -j लें तो वो आएगा -15.42 उसकी वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट लें आप इन दोनों वेक्टर्स का, तो ये -15.42 आता है। डॉट प्रोडक्ट हम -j के साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये जो वेक्टर आप निकालें इसका एंगल क्या होगा -y के साथ, तो -y को हम -j से शो कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन आप डॉट प्रोडक्ट की, तो ये 97.6 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। आप इसको पीछे हमने वेक्टर निकाला है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और j चूँकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो इस तरह 99 डिग्री एंगल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें भाई, तीन वेक्टर्स दिए हैं a, b और c, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया है। a का 3 है, b का 4 है और c का 10 मीटर है। ये एंगल उसने दे दिया है 30 डिग्री,
ये एंगल दे दिया है ए और बी के दरमियान, और पॉजिटिव एक्स से ए का एंगल 0 है और बी का थीटा है, और सी का जो है अगर आप देखें ये 30 + 90 करें तो 120 डिग्री बनता है। तो ये वाला एंगल जो है सी जो बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ वो है 120 डिग्री। तो अब उस क्वेश्चन को देखें ज़रा, पूछा क्या है उसने कहा एक्स वाई कंपोनेंट निकालने ए के भी, बी के भी और सी के भी, ठीक है, और फिर सी वेक्टर कोई ना कोई बनेगा। उस सी वेक्टर को ये इक्वेशन दी है पी ए प्लस पी बी के बराबर है, तो पी और क्यू फाइंड करना है। तो वैसे तो इसकी सॉल्व करने का ऐसे ही है जैसे ये अलजबरा है। तो सिंपली आप क्या करें, ए का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट निकालें, फिर बी का और फिर सी का। ए चूँकि एक्स डायरेक्शन की तरफ है तो इसका एक्स कंपोनेंट तो वही होगा जो ये खुद है 3, और वाई कंपोनेंट इसका 0 होगा। बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, यानी को थीटा क्या है 30, तो बी कॉस 30 बी साइन 30, बी की वैल्यू 4 है। तो ये सारी वैल्यू आप पुट करेंगे। सी में एंगल आप 120 पुट कर देंगे जब सी के वेक्टर निकालेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ये कंपोनेंट तो हम पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं कैसे निकालने। ये फार्मूले लगाए आप सारे। ए चूँकि एक्स डायरेक्शन की तरफ है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होगा, बाकी आप फार्मूले की मदद से। तो ये तो उसका पहला पार्ट हो गया। अब जो उसने पूछा है कि अगर ये इक्वेशन वैलिड हो तो पी और क्यू की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, ए को पहले पी से मल्टीप्लाई करके लिख लें और फिर क्यू को बी से, फिर उनके आई कंपोनेंट ऐड कर लें, फिर जे कंपोनेंट ऐड कर लें। तो आप ये इक्वेशन में सारी वेक्टर ए बी और सी पुट करें तो इस तरह ये इक्वेशन बन जाती है। तो अब सिंपली अब क्या करें, आई के कंपोनेंट इधर -5 लगा, इधर क्या लगा है 3p + 3 पॉइंट्स, इनको इक्वेट करें तो यहाँ से आपके पास p आ जाएगा। इसको j के साथ इक्वेट करें तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर आप इन्हें इक्वेट कर लें तो आप देख सकते हैं कि 2 क्यूज होंगे, इधर p नहीं है तो q यहाँ से आसानी से 4.33 निकल आएगा। तो q की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, q = 4.33 2 से डिवाइड करके। तो इस q की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो जब यहाँ आप पुट करते हैं तो p की वैल्यू आती है -6.67। तो ये आपके पास p और q की वैल्यू आ गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपको इस तरह वेक्टर a दिया है, b और e बिल्कुल अपोजिट हैं, c और d बिल्कुल अपोजिट हैं। अब क्वेश्चन में उसने पूछा ये है कि विच ऑफ दोज अदर 4 वेक्टर्स हैव द सेम डॉट प्रोडक्ट विद a। वो 4 वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट a के साथ सेम है, इनमें से कौन से, चारों में से कौन से होंगे। तो वो हम देखते हैं कि जिनका एंगल सेम होगा या एंगल कॉस थीटा की वैल्यू सेम होगी, उसमें वो जारी बात है जो सेम डॉट प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे ये बात ज़हन में रख लें कि कॉस 360 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस तरह कॉस 180 माइनस थीटा जो है ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अब इसी अगर वेक्टर्स को हम आगे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की आपके पास ये बनती है फिगर। तो अब चूंकि वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल निकालते हैं तो उनके दरमियान जो टेल्स को मिला के निकालते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर ए को इनकी टेल्स के साथ इस तरह मिला दूँ तो ये आपके पास ज्योमेट्री बनती है। तो आप देख सकते हैं जो वेक्टर बी और सी हैं ये वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो सेम बना रहे हैं।
तो इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी इनका ए के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, मतलब ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए डॉट सी। यानी हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान ए और बी के दरमियान भी एंगल वही है जो ए और सी के दरमियान है। अब अगर मैं इस वेक्टर ए की बजाय ये लाइन एक मैं ड्रॉ करता हूँ जो बिल्कुल इसकी सीध में जा रही हो, एक सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए, तो अगर आप गौर करें अब ए और ई के दरमियान जो एंगल है, ए और ई के दरमियान जो एंगल है ये वाला, ये 180 माइनस थीटा है, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है। तो ये वाला जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा है। तो इसका मतलब ए और ई के दरमियान जो एंगल है 180 माइनस थीटा, तो ए और डी के दरमियान भी आप देखें ये 180 माइनस थीटा बनता है। तो इसका मतलब ए डॉट ई और ए डॉट डी भी आपस में बराबर होंगे। अब हम पहले बात कर चुके हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हैव अ नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट विद ए। नेगेटिव किसका है डॉट प्रोडक्ट ए के साथ? तो नेगेटिव वो है जिनमें एंगल 180 माइनस थीटा बनता है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों हैं ये पॉजिटिव हैं, और ये जो ए डॉट ई और ए डॉट डी ये नेगेटिव है। तो होप सो कि आपको मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में कुछ क्लैरिटी आई होगी। इसको ज़रा गौर से और ख़ुद प्रैक्टिस करें इसकी, तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।